की मांग की गई है। इसके लिए एनसीपी ने बकायदा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है और यह कहा है कि इन्होंने बिना पार्टी को बताए हुए इन्होंने अपने मन से फैसला लिया, यह पार्टी का फैसला नहीं है, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए। यह एनसीपी ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर इनके खिलाफ शिकायत की है। चलिए अगली बड़ी और एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एमएनएस नेता के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अपील की गई है। बाला साहब के साथ दोनों भाइयों की तस्वीर लगाई गई है और कहा गया है कि दोनों भाई एक साथ आए। एमएनएस नेता ने घर के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं। बता दें आपको, ये देखिए, ये वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अपील की गई है। जैसा कि अभी हम बता रहे थे दर्शकों को कि दो बड़ी पार्टियां जो थी वो टूटकर बिखर चुकी हैं। चाहे वो शिवसेना हो, अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, और वो उद्धव गुट वाली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे के पास है। और अब एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार 40 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं, और एनसीपी जो महाराष्ट्र की एक पावरफुल पार्टी हुआ करती थी वो भी टूट गई है। और इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए, क्योंकि इससे पहले एमएनएस और शिवसेना को एक करने की बात नहीं की गई थी, लेकिन जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है, पार्टी टूट रही है, विधायक भाग रहे हैं। अब एमएनएस के कार्यकर्ता ने कहा है कि आप अपने अपने डिफरेंसेस भूल करके आप एक हो जाइए, यानी कि जो मन से है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसकी अगुवाई करते हैं राज ठाकरे, और उद्धव गुट वाली सेना जिसकी अगुवाई करते हैं उद्धव ठाकरे, कह रहे हैं आप दोनों भाई एक हो जाइए। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में जो एक यूनाइटेड शिवसेना का दबदबा था, इन दोनों भाई अगर अपनी अनबन को छोड़ करके साथ आ जाए तो फिर से वो रुतबा वो कायम कर सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत में। और घनश्याम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, संदीप भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। घनश्याम आपके पास आते हैं। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है, जैसा कि मांग किया जा रहा है पोस्टरों में, कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, शिवसेना और एमएनएस, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली अलग हो चुकी है और उद्धव गुट वाली अलग हो चुकी है, तो क्या राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे उनको एक साथ आना चाहिए? अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये तो देखिए व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन क्या ये इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य में जरूरत बन गई है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर आपको दुश्मन को हराना है तो फिर पिछले दुश्मनों को कई बार आप साथ ले लेते हैं। तो दुश्मन और दोस्ती की परिभाषा, विवेक जैसे आप भी बता रहे थे, कुछ परमानेंट नहीं है। कभी भी दिल मिल सकते हैं, कभी भी दल मिल सकते हैं, कभी भी मन मिल सकते हैं, कभी भी मत मिल सकते हैं। तो इसलिए कोई सेट एक परिभाषा नहीं है विवेक। तो कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की मांग का आप जिक्र कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आने वाले समय में दिखे। लेकिन ये आज इससे थोड़ा सा अगर आगे चले विवेक, तो सुशील मोदी ने भी आज इस पे बयान दे दिया। उन्होंने बता दिया कि बिहार में भी कल को ऐसी हालत हो सकती है। सौगत राय की स्टेटमेंट आ गई। सौगत राय कह रहे हैं कि देखिए अजीत पवार ने अच्छा नहीं किया, वो तो गद्दारी कर गए। यानी जो महाराष्ट्र में सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है वो सिर्फ महाराष्ट्र भर की नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में भी हलचल बढ़ने लगी है। अब हलचल की वजह क्या हो सकती है, कौन पीछे हो सकता है, किससे परोक्ष रूप से डरा जा रहा है या परोक्ष रूप से डराया जा रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र की बिसात में जो चालें चली जा रही है वो सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। और 2024 के लिहाज से कह सकते हैं प्रत्यूष और विवेक कि आने वाले समय में अभी हम कई और मोड़ देखेंगे, कई और बातें देखेंगे, कई और इक्वेशन देखेंगे जो हमें और आपको हतप्रभ कर देंगे। लेकिन इंडिया डेली लाइव ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, हम सिर्फ स्टूडियो में नहीं रहते। महाराष्ट्र में सियासत के अंदर जो ये उठा पटक का दौर चल रहा है